हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्काईवर्ल्ड नेटवर्क यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा सरकार का विजन 56,324 पदों पर जो भर्तियों का विजन है वो माननीय बंडारू दत्तात्रेय ने कल संसद को संबोधित करते हुए पट्टे पर ये बात रखी। हरियाणा सरकार ने इसका पूरा डाटा जारी किया। मार्च 2024 से पहले पहले 56,324 पदों पर जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास समय पर जो सटीक जानकारियाँ मिलती रहे। तो दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार का ग्रुप सी और डी के 56,354 पदों पर जो भर्तियां हैं वो करेगी। और ये हरियाणा विधानसभा बजट सत्र से पहले दिन ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण के दौरान संसद को संबोधित करते हुए ये बात कही कि जो मार्च 2024 से पहले पहले 56,354 पदों पर जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट कर ली जाएगी। और और ये भर्तियां मौजूदा सरकार के अंदर मौजूदा वर्ष के अंदर जो ग्रुप सी की है वो 13,275 पदों पर तो भर्तियां हो चुकी है। इसके अलावा 56,324 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया वो चल रही है। और इसी तरह चालू वर्ष के जो में हरियाणा लोकसभा की जो भर्तियां हैं चालू वर्ष में विभिन्न पद है उनके लिए, तो वो भी 777 उम्मीदवारों की जो सिफारिश की है एचएससी द्वारा एचपीएससी द्वारा, वो भी 7862 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया वो भी शुरू की गई है चालू वर्ष के अंदर। तो दोस्तों, 56,354 दोस्तों पद है। इसके अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलग अलग। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो दोस्तों 14,000 पोस्टें ही ग्रुप डी की हैं। बाकी जो पोस्टें हैं ग्रुप सी की समथिंग 42,000 प्लस जो भी है, 42,000 के प्लस जो समथिंग है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। और ये एक मंथ पहले इसके अंदर दोस्तों कुछ पोस्टें जो 7400 समथिंग जो पोस्टें हैं वो निकालने के बाद जो ये पोस्टें बचती है 7400 समथिंग जो टीएसटी पीएचटी की जो पोस्टें निकालने बाद, यानी कि 35,000 प्लस के 35,000 आसपास जो पोस्टें हैं वो ग्रुप सी की जो बचती हैं। और ये पोस्टें देखो ग्रुप डी की तो फिक्स है, 14,000 पदों पर ही भर्तियां होनी है। इसके 14,000 इस पे ना कोई फेरबदल है, बस ये डाटा 14,000 का ही ग्रुप डी के अंदर। बाकी 35,000 से आज से एक मंथ पहले ये 28,000 के आसपास पोस्टें थी, लेकिन उसके बाद कुछ विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंटों ने इसके अंदर जो पोस्टें वो ऐड की। उसके बाद ये 35,000 के आसपास जो पोस्टें इनकी चलेगी। अब दोस्तों, हरियाणा सीटी लगभग 11 लाख उम्मीदवारों ने ये सीटी है ये पास किया है, सीटी के लिए फार्म भरा था। और 3.56 लाख उम्मीदवार है जो जो सीटी क्वालिफाई जो कर चुके। लेकिन इसके अंदर भी जो मेन डाटा जो बच्चों का रहेगा वो 35,000 पोस्ट हैं। तो यानी कि 35,000 बच्चे ही ऐसे हैं जो सीटी के लिए जो सीटी जो पोस्ट है वो जिनको सीटी पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाएगा। बाकी जो बच्चे रह गए, अब 11 लाख है, 11 लाख में कम से कम यहाँ लगभग मान के चल तो 8 से 9 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और जिन्होंने अब क्वालिफाई किए हैं तो वो 3.56 लाख ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने क्वालिफाई किए। और उसके अंदर 35,000 ही बच्चे हैं जो पोस्टें हैं वो जो नियुक्त किए जाएंगे भर्ती पर। अब इसके अंदर मामला चल रहा है कि जो क्वालिफाई नेचर का जो मामला चल रहा है, अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो ये पोस्टें भी चली जाएगी। तो 14,000 पोस्टें हैं। अब इसमें जो 9 लाख बच्चे हैं, अब उनका तो ये दिक्कत नहीं, उनको तो हरियाणा सरकार में कोई जॉब भी मिलेगी। पहले क्या होता था, जैसे हरियाणा पुलिस की उन्होंने तैयारी कर ली, अगर हरियाणा पुलिस में अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो ये सोच लेते चलो यार आगे कलर की पोस्ट आ रही, कलर की पोस्ट में भी हम तैयारी कर लेते हैं। कलर के नहीं होते तो किसी और पोस्ट आ जाती थी कि चलो यार उसकी पोस्ट की हम तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उनका तो अब हरियाणा सरकार में कोई नौकरी है ही नहीं। एक तरह माने तो भी जो 8 या 9 लाख ऐसे बच्चे हैं, 9 लाख की उसमें 35,000 तो ये भी है
3.56 है, उनमें से 35,000 बच्चे हैं जो पोस्ट है, जो पोस्ट में नियुक्त किए जाएँ, बाकी तो बच्चे हैं, तो उनको तो हरियाणा सरकार में कोई जॉब है ही नहीं फिलहाल। अब तो ग्रुप डी है, ग्रुप डी तो आगे होना 14,000 पोस्टों के लिए। अगर क्वालिफाइड नेचर, अब दोस्तों जो बीजेपी है, बीजेपी की बहुत बड़ी जो या जो इनका कार्यालय है, उस कार्यालय के अंदर इनकी बहुत बड़ी मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के दौरान इन्होंने जो बीजेपी की जो माननीय जो मुख्यमंत्री है या जो इनके मेंबर है पार्लियामेंट के, जो भी इनके मीटिंग के जो मेंबर है, उनने ये बात साफ बोल दी है कि आप पब्लिक प्लेस पर जॉब के बेस के ऊपर आप वोट इलेक्शन वोट बैंक नहीं बना सकते आप, क्योंकि आपसे हरियाणा का हर युवा हर वर्ग आपसे परेशान है। हरियाणा सरकार के अंदर जितनी भी अब जॉब थी वो उन्होंने एक फैमिली आईडी पे बना दी, फैमिली आईडी के बेस पर अब जॉब दे रहे हैं। हरियाणा को स्वरोजगार इन्होंने बना दिया, जिसके अंदर विदाउट पेपर, सिर्फ वो विदाउट पेपर एक फैमिली आईडी के बेस पर, एक पर्चे के बेस पर ये जॉब दे रहे हैं। जो जो जितनी भी रेगुलर पोस्टें थी वो रेगुलर पोस्टें सारी सारी इन्होंने जो अब है वो कौशल रोजगार के अंदर कर दी। पिछली बार जो इलेक्शन का चुनाव हुआ था वो उन्होंने सरकारी नौकरी के बेस पर जो चुनाव लड़ा था, लेकिन अब की बार मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ बोल दिया है कि आप अब की बार जो चुनाव है वो इस जॉब के बेस पे, सरकारी नौकरी के बेस पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अब की बार हरियाणा सरकार ने जो जो जॉब का पिटारा है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। हरियाणा सरकार के अंदर कोई नौकरी नहीं है। जो नौकरी है ये 2-3 साल से ग्रुप सी ही चले, जिसके अंदर 35,000 ही पोस्ट हैं। तो दोस्तों अब आपके पास है, आप तो ग्रुप डी के लिए आप तैयारी कर सकते हो, 14,000 पोस्टें हैं उसके अंदर। तो और तो अब आपके जो बच्चे हैं 8 से 9 लाख बच्चे, उनके पास अब तो और कोई पोस्टें है नहीं, क्योंकि अब तो ग्रुप डी आने वाली। ग्रुप सी का तो पिटारा अब 35,000 प्लस ही है, 35,000 तक आसपास बच्चों के लिए। तो आप ग्रुप डी की तैयारी करो, और आगे आने वाली पोस्ट है ये। और देखते हैं अभी कभी ये ग्रुप सी का, अगर, क्योंकि ग्रुप सी के लिए जो विज्ञापन है वो भी कल जारी कर दिया था, मेरे को टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे को उस वीडियो भी बनानी थी, लेकिन वो ग्रुप सी का जो इन्होंने विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया। उसके अंदर ज़्यादातर तो IIT की और कॉमर्स डिपार्टमेंट जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादा पोस्टें हैं। तो दोस्तों ग्रुप डी आने वाला, ग्रुप डी की तैयारी करो, और 14,000 पोस्टों पर ये भर्तियाँ की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास समय पर जो सटीक जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपको और एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।